जय हिंद। आज हम लोग समझते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक में। देखिए, भारत सरकार का जो नेवी होती है, नेवी को सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन जो सौंप दिया गया है। ठीक है, ये जो न्यूक्लियर सबमरीन बना था, ये भारत के विशाखापट्टनम में बना था। ठीक है, अब ये 19 अगस्त को इस सबमरीन को नौसेना को सौंप दिया गया। ठीक है, तो समझेंगे कि ये जो सबमरीन है, इस सबमरीन के आ जाने से भारत की पावर क्यों मजबूत हो गई। ठीक है, और ये भारत की सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन है, जिसके कारण से चीन और पाकिस्तान का जो दबदबा है वो हिंद महासागर में कम होगा और इंडिया का दबदबा बरकरार रहेगा और बढ़ेगा भी। ठीक है, तो यहां पर जो आपको देखने को मिला है कि समुद्र में होगा भारत का दबदबा। देखिए, हिंद महासागर में भारत की दबदबा ऑलरेडी है और जो नई न्यूक्लियर सबमरीन आ जाने से भारत का दबदबा और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो और इसके साथ साथ जो चीन और पाकिस्तान की मुश्किलें क्यों बढ़ी है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हिंद महासागर में चीन अपना इंटरफेयर करे, लेकिन भारत जो सबमरीन आने से इनकी इंटरफेरेंस कम हो जाएगी या इनकी जो इसमें जो घुसपैठी है इनकी कम हो जाएगी, जिस कारण से इनको इनकी मुश्किलों को सामना कर पाए। इसके साथ साथ ये जो सबमरीन है, इस सबमरीन का नाम क्या है? इस सबमरीन का नाम है अरिघात, आईएनएस अरिघात, जो कि इसके पहले जो है अरिहंत था। ये उसी श्रेणी का ये बनाया गया है जिसका नाम है आईएनएस अरिघात। अरिघात जो है भारत का जो है सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन है। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियर सबमरीन। ठीक है, तो समझेंगे कि न्यूक्लियर सबमरीन होता क्या है। उससे पहले समझेंगे कि सबमरीन कितने प्रकार का होता है, उनमें कौन सी मिसाइलें यूज होती हैं, ये युद्ध में किस प्रकार से इनकी भूमिका बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, देखिए सबमरीन क्या होता है। ठीक है, न्यूक्लियर सबमरीन से पहले समझिए कि देखिए किसी देश के पास 3 प्रकार की सेना होती है। कितने प्रकार का? 3 सेना होता है। एक होता है थल सेना, जो कि जमीन पर युद्ध करती है। एक होता है वायु सेना, जिसको एयरफोर्स बोलते हैं, वो हवा में युद्ध करता है। और तीसरा होता है नौसेना, जिसको नेवी बोलते हैं, वो आपको पानी में युद्ध करता है, यानी समुद्र में उसका काम होता है। ठीक है, तो वहां से युद्ध रहता है। तो इसी में जो भारत का जो सबमरीन है, सबमरीन समझिए जो पानी के अंदर काम करता है, पानी के अंदर चलता है। लेकिन नेवी के पास भी पानी के ऊपर चलने वाले जहाज होते हैं, जिसको फ्रिगेट बोलते हैं। ठीक है, जिसको विध्वंसक बोलते हैं। और जो पानी के नीचे जो डूब कर चले, जो किसी देश को पता ना चले, न दिखाई न दे, उसको बोलते हैं सबमरीन। इसको हिंदी में बोलते हैं पनडुब्बी। ठीक है, तो पनडुब्बी जो है भारत का ये न्यूक्लियर सबमरीन सेकेंड पनडुब्बी है। इसके पहले भी एक पनडुब्बी थी जिसका नाम था अरिहंत क्लास की। ठीक है, तो भारत की दूसरी है, जो कि 29 अगस्त को इसको लॉन्च किया गया। ठीक, इसके साथ साथ जो सेकंड सबमरीन है इसका नाम है अरिघात। भारत के पहले भी इसके पहले 16 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, लेकिन जो न्यूक्लियर सबमरीन आ गया, आने से भारत की नौसेना के पास उस ताकत में बहुत ही बढ़ोतरी मिल गई। ठीक है, इसके साथ साथ समझेंगे कि सबमरीन को इतना यूजफुल क्यों माना जाता है। देखिए, सबमरीन जो होता है पानी के नीचे इसलिए जाता है कि कोई देश उसको डिटेक्ट न कर पाए, उसको पकड़ ना पाए। जिस प्रकार से अगर वायुसेना अपने फाइटर पर ले जाती है तो उसको कौन पकड़ता है? रडार। ठीक है, उसी प्रकार से पानी के अंदर जो जाता है उसको बोलते हैं सबमरीन, और सबमरीन को पकड़ने वाला जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं सोनार। अगर कोई सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन है तो उसको जो है सोनार पकड़ नहीं पाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर सबमरीन बहुत ही महत्वपूर्ण, क्यों महत्वपूर्ण इसकी समझेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, डिफेंस मिनिस्टर सेट टू कमीशन इंडियाज सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन इन द विशाखापट्टनम। देखिए, भारत का क्या सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन जो है इसको कमीशन कर दिया गया, जो कि नेवी को दे दिया गया। ये कहां पर दिया गया? विशाखापट्टनम, जो कि भारत की आंध्र प्रदेश में पास है। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियर सबमरीन है। ठीक है, तो न्यूक्लियर सबमरीन जो लॉन्च कर गया, और इसमें क्या क्या खासियत है, किस प्रकार से न्यूक्लियर सबमरीन जो है ये बहुत ही घातक होता है युद्ध काल में। ठीक है, तो न्यूक्लियर इंडिया गेट्स द सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिघात। ठीक, आईएनएस का मतलब होता है इंडिया का अरिघात। ठीक है, तो जो अरिघात है ये न्यूक्लियर सबमरीन है। देखिए, जितने भी अब न्यूक्लियर सबमरीन बनते हैं वो अरिहंत क्लास के बनते हैं। इसके जो फर्स्ट हमारा जो न्यूक्लियर सबमरीन था, जो कि इंडिजीनियस था, उसका नाम था अरिघात, हाँ अरिहंत था। सेकेंड का नाम है अरिघात। ठीक है, इसको हाल ही में भी लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, देखिए ये है इमेज जो है कि अरिघात का है। ठीक है, ये है भारत का जो है अरिघात है, जो कि 29 अगस्त को इसको लॉन्च किया गया। ये भारत का न्यूक्लियर सबमरीन है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये किसी भी युद्ध में जो है ये काफी भूमिका निभाता है। ठीक है, ये आपका जो है अरिहंत जो है भारत का प्रथम इंडिजीनियस जो है न्यूक्लियर सबमरीन है, और उसके सेकंड जो दूसरा है वो अरिघात है। ये है आपका
न्यूक्लियर सबमरीन जो कि पानी के नीचे चलता है, इसमें आगे टारपीडो लगाता है और इसके साथ में वर्टिकल भी वार कसता है, यानी जो इसमें जो मिसाइल होती है, और इसमें मिसाइल ना बोलकर इसको बोलते हैं टारपीडो, यानी पानी के अंदर जो मिसाइल यूज होता है उसको टारपीडो नाम देते हैं। ठीक है, फिर इसके आगे और साइड में यानी आगे और बीच में भी क्या होते हैं, टारपीडो लगा होता है, जिस कारण से ये न्यूक्लियर यानी ये जो सबमरीन होता है, सबमरीन जो है ये पानी के अंदर भी मार कर लेता है, पानी से आकाश भी मार करता है, यानी पानी से जमीन भी मार कर सकता है, यानी सबमरीन जो है इससे तीनों जगह से मार कर सकते हैं, यानी पानी के अंदर, पानी से जमीन और पानी से आकाश में भी मार कर सकते हैं ये सबमरीन से। तो न्यूक्लियर सबमरीन क्यों महत्वपूर्ण, इसको समझेंगे। देखिए सबमरीन जो है इस क्या है आपका, ये भारत का जो है आईएनएस अरिहंत सबमरीन है जो कि लॉन्च किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए न्यूक्लियर पावर सबमरीन क्यों महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, इसकी क्या खासियत है। ठीक है, देखिए एक बार क्या, एक वर्ष पहले ही लगभग 2023 में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि फ्रांस बोला, ऑस्ट्रेलिया जो डिमांड किया था फ्रांस से कि हमको सबमरीन चाहिए, जो कि कई बिलियन डॉलर में डील हुआ था। ठीक है, और फ्रांस देने को तैयार था, और लेकिन जो देने को जो था वो था डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन देने की बात हुई थी। किसकी होती है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन कौन देने को था, वो फ्रांस देने को था, किसको, ऑस्ट्रेलिया का था। लेकिन उन्हीं के बीच में खुद आया अमेरिका, जो कि डील पक्का हो गया था, लेकिन डील पक्का होने के पश्चात भी अमेरिका घुस आया और ऑस्ट्रेलिया से कहा कि हम जो तुमको जो आपको फ्रांस से मिल रहा है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, उसको न लेकर तुम हमसे परमाणु न्यूक्लियर सबमरीन ले लो। और फ्रांस के द्वारा जो 12 न्यूक्लियर, फ्रांस के द्वारा 12 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन देने के बाद हुआ था, उसी को जहां पर अमेरिका ने कहा हम तुमको 5 न्यूक्लियर सबमरीन देंगे। इसके साथ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूके एक साथ मिलकर डील किया है कि हम तुमको देंगे, जिस कारण से फ्रांस जो है ऑस्ट्रेलिया से नाराज हो गया। नाराज क्यों हुआ कि तू हमसे पहले क्या डील पक्का हो जाने के पश्चात तो हमारे डील को तोड़ दिया था, जिस कारण से ऑस्ट्रेलिया पर जुर्माना भी लगा और 1.5-2 बिलियन के आसपास उसको जुर्माना की भरपाई करना पड़ा। इसके साथ साथ फ्रांस इतना नाराज हो गया कि अपनी जो राजदूत ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ था वहां से वापस बुला लिया। यानी जो सबमरीन होता है, सबमरीन में जो है इस रक्षा सौदा बहुत ही कई बिलियन डॉलर होता है। ठीक है, और न्यूक्लियर सबमरीन केवल 6 ही देश के पास है और देश के पास नहीं। उनमें से कौन है, अमेरिका है, चीन है, फ्रांस है, रसिया है, ठीक है, ब्रिटेन है, उसके साथ साथ इंडिया है, यानी 6 ही देश हैं जिसके पास न्यूक्लियर सबमरीन है। और भारत के पास दूसरा दो क्या न्यूक्लियर सबमरीन है और 16 क्या है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। ठीक है, तो न्यूक्लियर जो यानी कि ये जो सबमरीन होता है, इसकी सबमरीन जो है इसकी डील कई बिलियन डॉलर होती है। ठीक है, तो एक सबमरीन होता है डीजल सबमरीन, जो कि अब वो हर देश के पास वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो ओल्ड वर्जन था। ओल्ड वर्जन क्यों था, क्योंकि डीजल क्या होता है, डीजल से चलने वाला सबमरीन को बोलते हैं डीजल सबमरीन। लेकिन इसमें एक कमियां ये थी कि जब ये सबमरीन पानी में जाता था तो इसको द्वारा जो प्रपल्सन यानी जो मोटर चलता था उसके द्वारा बुलबुले बाहर निकलते थे या कहीं काफी आवाज करता था, जिस कारण से सोनार इसको डिटेक्ट कर लेता, पकड़ लेता था, जिस कारण से जो है इलेक्ट्रिक सबमरीन जो है डीजल सबमरीन उतना सक्सेस नहीं हुआ था। लेकिन उसके पश्चात डीजल और इलेक्ट्रिक जो सबमरीन है सेकेंड प्रकार का, जो कि डीजल और इलेक्ट्रिक चलता था। इसका मतलब था कि अगर किसी दुश्मन के क्षेत्र में एंट्री किया है सबमरीन तो क्या है, वो इलेक्ट्रिक से चलेगा, अगर दुश्मन के क्षेत्र में नहीं है तो डीजल से चलेगा, जिसको डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन कहते हैं। यानी वहां पर क्या दो चीजों का समन्वय में था, डीजल के साथ इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक, यानी उसमें बैटरी का सिस्टम था। तो तीसरा प्रकार था जो निकला अभी लेटेस्ट में है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि किसी और देश के पास नहीं, उसका नाम है न्यूक्लियर सबमरीन। न्यूक्लियर सबमरीन की खासियत यह है कि जो इंजन यानी जो समझिए पनडुब्बी, इस पनडुब्बी में ही एक ऐसा न्यूक्लियर फ्यूजन बनाकर इसमें खुद का ही बिजली पैदा किया जाता है, जिस कारण से ये पूरा सिस्टम चलता है। और इसकी खासियत यह है कि अगर पानी के अंदर गया तो ये 25 दिन तक, 25 से लगभग 40 दिन तक पानी के अंदर ही रह जाएगा। यानी किसी देश के नीचे अगर 30 से 40 दिन रह गया तो उस देश को क्या है पता भी नहीं चलेगा कि हमारे पास से कोई न्यूक्लियर सबमरीन गुजर गया, जिस कारण से ये काफी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये क्या है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होता है। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन से जो बेहतर होता है न्यूक्लियर सबमरीन होता है, और न्यूक्लियर सबमरीन जो है ये बहुत ही कारीगर होता है युद्ध के क्षेत्र में। ठीक है, तो देखिए और तीनों सबमरीन से चाहे डीजल इलेक्ट्रिक हो, चाहे डीजल का हो, चाहे न्यूक्लियर सबमरीन, तीनों सबमरीन से हर मिसाइल चलाया जा सकता है।
ठीक है। मान लीजिए डीजल इलेक्ट्रिक, डीजल इलेक्ट्रिक से भी आप परमाणु हथियार यानी जो परमाणु मिसाइल बनाए उसको भी चला सकते हैं और ये न्यूक्लियर सबमरीन से भी चला सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि जो सबमरीन बनाए हैं, अगर आपका न्यूक्लियर सबमरीन है तो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इसमें जो फ्यूल लगता है वो आपका न्यूक्लियर फ्यूल होता है और एक बार बनाने पर यानी एक बार आपको करने पर इसकी जो है पानी के अंदर रहने की क्षमता बढ़ जाती है। और इसी स्थान पर अगर आपका डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है तो केवल पानी के अंदर आपको 3 से 4 दिन ही रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि डीजल की जो चलने वाली क्षमता होती है उसको क्या ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन पानी के अंदर मिल नहीं पाता, जिस कारण से उसको 2 से 3 दिन के अंदर उसको पानी की सतह पर आना पड़ता है, फिर ऑक्सीजन लेकर वो फिर पानी के अंदर चला जाता है। और जैसे ही कभी दुश्मन के क्षेत्र में जाता है तो अपनी जो डीजल की इंजन है उसको बंद कर इलेक्ट्रिक पर चलाते हैं, जिस कारण से डीजल इलेक्ट्रिक बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन उससे बेहतर जो है न्यूक्लियर सबमरीन माना जाता है, जो कि सबसे बेहतरीन होता है। इसके जो काट में कोई नहीं है और ये तीनों से या कहें डीजल इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर सबमरीन से दोनों से ही आप मिसाइल दाग सकते हैं। और जो न्यूक्लियर सबमरीन होता है, न्यूक्लियर सबमरीन से न्यूक्लियर बम जो है बहुत अच्छे से उसको चलाया जा सकता है। ठीक है। तो भारत का जो सेकेंड जो न्यूक्लियर सबमरीन जिसका नाम है आईएनएस अरिहंत है, ये भारत का सेकेंड है, बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है। तो भारत की दूसरी न्यूक्लियर पावर सबमरीन यानी जो पावर मिला है किससे मिला है? न्यूक्लियर से मिला है, जिसको न्यूक्लियर पावर सबमरीन कहते हैं। ठीक है। ये बहुत ही कारीगर होता है। ठीक, ये किसी भी क्षेत्र में शांत होकर चला जाता है और उस देश को पता नहीं चलता कि हमारे देश में कोई सबमरीन है या कोई कुछ आया है। ठीक है। तो यहां पर देखिए ये विकिपीडिया से जो है, नहीं विकिपीडिया नहीं, ये जो है पीआईबी का जो है पीआईबी से उठाया है। इसकी जो कब लॉन्च हुई थी, किस प्रकार से है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ये बनाया गया है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है इसकी पूरी पुष्टि की है। ठीक है। अब देखिए भारत में न्यूक्लियर सबमरीन होता है। डिफेंस मिनिस्टर टू सेट द कमीशन ऑफ इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर पावर सबमरीन विशाखापट्टनम। ठीक, विशाखापट्टनम इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है। कब किया गया? 29 अगस्त को लॉन्च किया गया है, जो कि भारत का बहुत ही बेहतरीन ये सबमरीन है। ठीक है। देखिए यहां पर क्या है, जो डिफेंस मिनिस्टर कौन है? भारत के जो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा कहा गया है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन द सेट ऑफ द कमीशन इंडिया सेकेंड सीप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन। ठीक, ये क्या है? देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसको शॉर्ट फॉर्म में SSBN के नाम से जानते हैं, यानी ऐसा मिसाइल जो जिसमें आपको न्यूक्लियर सबमरीन मिसाइल चला सकते हैं, उसको SSBN के नाम से जानते हैं। ये सबसे बेस्ट क्लास होता है। ठीक है। ये विशाखापट्टनम इसको लॉन्च किया गया है और ये जो बना हुआ था सेक्रेटरी शिप द बिल्ड ऑन द सेंटर, इसको SBC के नाम से शिप बिल्डिंग सेंटर। ठीक है। जो कि विशाखापट्टनम, इसको 29 अगस्त को लॉन्च किया गया है। ठीक है। बहुत ही रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा स्टेटमेंट किया गया। ठीक है। देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, जो आपका नया बना था जिसका नाम अरिहंत है, इसकी वजन कितनी है? तो इसकी वजन की बात करेंगे तो 6000 टन है। कितनी? 6000 टन इसकी वजन है। अगर इसकी लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई में 111 मीटर की लंबाई है और इसकी जो डेप्थ है, इसकी जो यहाँ पर चौड़ाई है जिसको बॉट बोलते हैं, ये है आपका 11 मीटर है। इसके साथ साथ 9.5 मीटर की डेप्थ है। इसके साथ साथ पानी के अंदर यानी जो पानी के अंदर चलेगी तो इसकी स्पीड क्या है? 24 किलोमीटर नॉट है। और यहां पर पानी के ऊपर होगा तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चलेगी, यानी यहां पर पानी के अंदर इसकी स्पीड बढ़ जाती है। सबमरीन में एक खासियत होती है। और ये सबमरीन जो है ये कई प्रकार के मिसाइल भी दाग सकती है। ठीक है। देखिए मिसाइल कितने, सबमरीन कितने प्रकार की होती है? मोस्टली जो होता है 3 प्रकार होती है, लेकिन 2 प्रकार की फेमस है जो कि आपको चलता है। डीजल पावर होता है और न्यूक्लियर पावर। ठीक है। तो डीजल पावर जो होता है, डीजल पावर इलेक्ट्रिक होता है, इसमें क्या होता है, इसकी खर्च जो है कम होती है। लेकिन ये क्या है, ये इसमें दुश्मन इसको पकड़ पाते हैं, यानी जो सोनार इसको पकड़ पाता है। लेकिन यही न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो होता है इसकी खर्च अधिक होती है, लेकिन इसको जो है कोई भी जो देश है इसको डिटेक्ट करने में बड़ा कठिनाई होता है, अगर पकड़ नहीं पाता है। जिस कारण से ये जो है न्यूक्लियर पावर सबमरीन ज्यादा सक्सेसफुल होता है। किसी देश में चुप्पे से जाता है, शांत होकर जाता है और अपना काम कर आ जाता है। ठीक है। तो यहां क्या, द लीडर वेसल्स ऑफ द क्लास INS
अरिहंत वाज द लेट अराउंड 2004, यानी 2004 में जो अरिहंत था उसको लॉन्च किया गया था, यानी इसको बनाने की बात की थी। और इसको कब बना था? 2019 में भारत में इसको सम्मिलित किया गया था और 2016 में, ठीक है, यानी 2019 में इसको बनाया गया, 2016 में लॉन्च किया गया। इसके साथ साथ जो अरिघात है, अरिघात जो है 2018 में इसको मतलब इसको इसमें काम किया गया था और 2024 में इसको क्या इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है, अरिघात को। ठीक है, यहाँ पर बात करें अरिहंत, अरिहंत जो है, अरिहंत क्या इंडिजीनियस है जो कि इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है, ठीक है। इसमें जो सबमरीन, इसकी लागत कितनी है, खर्च कितना है, तो उस समय जो इंडियन रुपीस था उसका $40 बिलियन, या कहे 480 मिलियन में इसको बनाया गया था उस समय। लेकिन अब बनाना होगा तो कई $बिलियन में आपका सबमरीन बनता है, ठीक है। देखिए रिसेंट क्या आ गया, द इंडियन कमीशन सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, यानी जो यहाँ जो बनाया गया एसएसबीएन, यस बीएन, इससे क्या होगा, जो मिसाइल दागा जाएगा उसका नाम क्या होगा, न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल दागा जाने की क्षमता है। यानी अरिघात में जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल भी इस पर चलाया जाता है जो कि न्यूक्लियर के है, ठीक। इसके साथ साथ यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल भी बनाया गया जिसको एटीवी के नाम से जानते हैं। और इसमें कौन सा मिसाइल लगाया, देखिए अरिघात, जो अरिघात इसमें कौन सी मिसाइल है, तो इसमें मिसाइल जो है K-15 मिसाइल इसमें जो है इसमें यूज होगा, ठीक। इसके साथ जो आने वाला फ्यूचर होगा, जो फ्यूचर में जो आएगा उसका नाम होगा, जिसका नाम होगा INS अरिंदम, ठीक है। तो क्या है, जो सबमरीन है वर्तमान में कौन है, अरिघात है, अरिहंत है, और जो तीसरा आने वाला है उसका नाम अरिंदम होगा, जो कि इसका जो वजन होगा 7,000 टन होगा। और जो बाकी दो है हमारा वो 6,000 टन वजनी है, ठीक। आने वाला जो सबमरीन होगा इसको 2025 और 26 तक इसको भी लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसका नाम है INS अरिंदम, ठीक है। ये अभी क्या प्रोसेस में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जो आपका सबमरीन होता है, सबमरीन क्या है, वही वर्टिकल बीम मार, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ से जो है वर्टिकल रूप में भी मिसाइल डाला जाता है इस सबमरीन से, क्या वर्टिकल जो मिसाइल जो है आपका वर्टिकल रूप में भी यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए ये सभी क्या मिसाइल लगा होता है, जैसे एक आ गया फिर यहाँ गया, ये आगे बढ़ा फिर नेक्स्ट आगे बढ़ा, यहाँ पर जो है मिसाइल लगा होता है जिसको बैटरी फार्म करते हैं। यहाँ पर जैसे ही अपना ये वर्टिकल, और जो आगे लगा होता है उसको टारपीडो बोलते हैं, ठीक है। तो पानी के अंदर मार करने वाले मिसाइल को टारपीडो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस मिसाइल अरिघात में जो लगा है मिसाइल, उसका नाम है K-15 मिसाइल है। भारत में जो मिसाइल का प्रोग्राम चला है, तो पहले क्या INS अरिहंत जो है कि बन गया था, ठीक है, 2004 में किया गया, इसको 2014 में इसको सम्मिलित किया गया था, ठीक है। उसी प्रकार जो INS अरिघात है इसको 2017 में इसको मतलब 2017 में इसको 2017 और 18 में इसको मिशन को इसको लिखा गया था कि बनाने के लिए, और 2024 में इसको कमीशन किया गया था। और नेक्स्ट जो है अरिंदम है, जो कि अरिंदम जो है अरिंदम 2023 में 21-22 में कहा गया, और इसको मिलने का संभावना है 2025 तक मिल जाएगा, ठीक। इसका नाम अरिंदम, जो कि भारत का तीसरा मिसाइल होगा, तीसरा क्या होगा, न्यूक्लियर सबमरीन होगा। और जितने भी अरिहंत क्लास की श्रेणी होती है वो क्या न्यूक्लियर सबमरीन होगी, ठीक है। तो आने वाले समय जो भारत बनाएगा वो न्यूक्लियर सबमरीन बनाएगा, ठीक है। और बात करेंगे डीजल पनडुब्बी और परमाणु पनडुब्बी में क्या अंतर है, तो इस पर डीजल पनडुब्बी क्या, ये जो है डीजल इंजन होता है, किससे चलता है, डीजल चलता है। और ये जो है न्यूक्लियर रिएक्टर चलता है, खुद का अपने ऊपर क्या है एक प्रकार का पावर लेकर चलता है, ठीक है। और इसका क्या होता है, इसका साइज काफी छोटा होता है, इसका साइज काफी बड़ा होता है, एक खर्च में कम होता है लेकिन इसका खर्च अधिक होता है, ठीक। और इसमें क्या ऑक्सीजन के लिए, देखिए किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर क्या है, इसको ऑक्सीजन करने के लिए इसको हमेशा क्या है सतह पर आना होता है, लेकिन इसमें क्या है काफी लंबे समय तक पानी के अंदर रहता है। और इसकी जो है स्पीड क्या होता है 10 से 27 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, और इसका जो होता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, ठीक है। देखिए जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, भारत इसमें भी अपग्रेडेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, अपग्रेडेशन कर रहा है। इसके साथ साथ इसमें एक नए प्रकार का मॉड्यूल लगा रहा है जिसका नाम है एयर प्रोपल्शन मॉड्यूल। क्या नाम है, एयर प्रोपल्शन मॉड्यूल होता है, जो कि आपको हाइड्रोजन, जैसे पानी है जल है, ठीक है, तो जल को तोड़कर H2 प्लस O2 बना देगा, ठीक है। तो जल को जो है H2O2 यानी एक ऐसा एयर प्रोपल्शन मॉड्यूल है जो कि समुद्र के अंदर ही फिट कर रहा है भारत, ठीक, जिस कारण से उसको बार बार वापस नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि समुद्र के अंदर ही रहने पर उस पानी को सूत्र क्या होता है H2 होता है, उसी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तोड़कर वहां पर क्या है पावर, यानी वहां पर ऑक्सीजन की उपलब्धता बना लेगा, ठीक है। ये आने वाले समय में ये भारत अपने काम कर रहा है, ठीक, जिसको डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होने के साथ साथ यहाँ पर इसको बेनिफिट मिल जाएगा, यानी अपना जो अपग्रेडर है उसको भारत में लगातार इस पर जारी हो रहा है, ठीक है। ये है न्यूक्लियर सबमरीन।
इसके बाद साथ साथ बात करेंगे सबसे ज्यादा सबमरीन किसके पास है, न्यूक्लियर सबमरीन। तो अमेरिका के पास जो है जितनी 66 और कहीं कहीं 68 मिल रहा है, ठीक है। तो आप नाम लेते हैं 66 से 68 के आसपास है, जो कि इसके अमेरिका के पास टोटल न्यूक्लियर सबमरीन ही है, ठीक। इसके पास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन नहीं है, ये सब अपना अपग्रेडेशन कर दिया, ठीक। इसके साथ साथ रसिया के पास है 31 है, चाइना के पास 12 है न्यूक्लियर सबमरीन है, यूनाइटेड किंगडम यूके के पास 10 है, फ्रांस के पास 9 है और भारत के पास है 2 है, क्या है, न्यूक्लियर सबमरीन है। इसके साथ साथ 16 क्या है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। तो ये जो आपको दिखाया गया है क्या है, ये डीजल न्यूक्लियर सबमरीन की बात है, जिसके पास सबसे अधिक जो है अमेरिका के पास, उसके बाद जो है रसिया के पास है। पनडुब्बी होता क्या, पनडुब्बी परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बी को आमतौर पर परमाणु पनडुब्बी कहता जाता है। ये प्रत्येक परमाणु पनडुब्बी में एक छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, जिस कारण से इसमें ईंधन जो है अपने आप से बनाया जाता है, ईंधन जो है स्वयं से उसी सबमरीन में बनाया जाता है, जिस कारण से इसको अलग से ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इसमें किसका यूज होता है, यूरेनियम का यूज होता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर बात करें विश्व में सबसे अधिक किसके पास सबमरीन है, तो सबसे अधिक सबमरीन जो है चाइना के पास, जिसके पास 78 है, लेकिन इसके पास है न्यूक्लियर सबमरीन केवल 12 है, ठीक है। और रसिया के पास 65 है, इनमें से आपको 31 न्यूक्लियर सबमरीन है। अमेरिका के पास 68 है, केवल क्या है यहाँ पर 64 जो है, ये डाटा पहले का है, ठीक। और चाइना के पास 61 जो कि वर्तमान में 78 हो गया है, ठीक है। और भारत के पास जो है वर्तमान में क्या है 18, जिनमें से 16 प्लस 2 है, 16 प्लस 2, 16 क्या है डीजल इलेक्ट्रिक, 2 क्या है और न्यूक्लियर सबमरीन है भारत के पास, ठीक है। देखिए अब बात करें भारत के कितने प्रकार की या कितने प्रकार की सबमरीन है, तो टोटल 16 2 18 है, जिनमें से क्या है 4 जो है कलावरी क्लास की, जो कि स्कॉर्पियन नाम से आता है, जो कि फ्रांस से भाग लिया। टोटल 6 लेने की बात हो रही, 5 क्या है भारत को मिल गया है, ठीक है। इसके साथ साथ सुसुमार क्लास की, जो कि जर्मनी से है, ठीक है। और सेकेंड जो है आईएनएस सिंधु घाट है, और सिंधु घाट है और सिंधु घोष है, ठीक है। क्या है 4 प्रकार के भारत पास सबमरीन है। इसके साथ साथ जो नए प्रकार का आईएस अरिहंत, जो कि न्यूक्लियर सबमरीन, जो कि भारत उसको स्वयं बना रहा है, ठीक है। और आने वाले समय में इसकी, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि किस प्रकार से जो पनडुब्बी काम करता है, उसकी क्या यूजफुल है, क्यों हर देश जो है बनाना चाहते हैं न्यूक्लियर पावर सबमरीन, क्यों उसकी क्या विशेषता है, ठीक। आई होप को आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।